जब तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा का मुख्यमंत्री नहीं बना दोगे तब तक चैन से नहीं बैठना है। बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले साल हमारे समाजों को आपस में भिड़ाने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया और आरएसएस की सोच ने काम किया। मैं समझता हूं उसके लिए सरकार ने आज तक जो कदम उठाए, अपनी गलती तो मानी नहीं, लेकिन जो दोषी हैं उनको ना पकड़ के निर्दोषों को बंद किया गया। तीनों की तीनों सीट आपकी झोली में डाली थी। अब की बार हम आपसे एक और वादा करते हैं, अपनी तो अब की बार डाली थी, ये साथी विधायक जो हमारे पड़ोस के हलकों के हैं उनको भी जिताने का काम करेंगे। और मैं अपने साथियों से कहूंगा, हाथ उठा के हुड्डा साहब को इस बात का यकीन दिलाओ कि हम आसपास की 6-7 सीटें जितनी हैं उनके लिए आपको सीट को जिताने का काम करेंगे, क्योंकि अब इलाका जान चुका है 31 जुलाई के बाद इस इलाके ने, और मैं मशकूर हूं हरियाणा की तमाम बिरादरियों का, तमाम खाप पंचायतों का, तमाम उनका, जिस तरीके से उन्होंने उठ के सरकार के षड्यंत्र का पर्दाफाश करके और उसको समझ के इस इलाके में भाईचारा कायम करवाया, उसके लिए हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा हर एक स्टेज पे करते हैं। और आज भी आपके सामने कहते हैं, हम राजबब्बर जी के लिए आपने रखा है साथियों, चाहे अक्टूबर की कोई डेट आए, रिजल्ट वही आने चाहिए जैसे आपने 4 जून को इस इलाके की तीनों चारों सीटों से देने का काम किया था। और उन्होंने जो नफरत की राजनीति और जो भेदभाव की राजनीति और इस इलाके के साथ जो अन्याय किया, उसके लिए हमारे लोगों ने मिलजुल के 36 बिरादरी के लोगों ने पिछले 2019 के रिकॉर्ड को भी तोड़ने का काम किया। ये हम आपको बताना चाहते हैं और इस बात के लिए मैं शुक्रगुजार हूं, मशकूर भी हूं। और इसमें सबसे बड़ी बात आपकी एक नियत की है, कांग्रेस की एक नियत की है, क्योंकि जब कांग्रेस का 10 साल का शासन था हम मान सम्मान से रहते थे, हमारे बीच में कोई नफरत की बात नहीं करता था, हमें विकास मिलता था, हमें किसी तरह की जिल्लत का सामना नहीं करना पड़ता था। आज हमें वो विकास याद है, हमें वो आपकी जो प्रयास किया था आपने वो याद है। हमें याद है किस तरीके से शिक्षा के लिए आपने अलग से मेवात कैडर बनाया, किस तरीके से हरियाणा में 1966 में बनने के बाद आपने शहीद हसन का मेडिकल कॉलेज 1000 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ अस्पताल और मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया था, जहां कहा जाता था यहाँ एक भी डॉक्टर नौकरी करने के लिए नहीं आता, लेडी डॉक्टर कोई कार्यरत नहीं है, लेकिन आपने वो काम करके दिखाया। आपने इस इलाके को मेडिकल कॉलेज दिया, आपने यहाँ हमें 4 लेन दिया, और मुझे आज कहते हुए कोई हिचक नहीं होती, आपने यहाँ के पेट को की प्यास को बुझाने के लिए राजीव गांधी पेयजल योजना दी। हुड्डा साहब 55 लीटर प्रति व्यक्ति का 2008 में आपने रेनिवेल प्रोजेक्ट दिया था। आज 15 साल हो गए, दावे किए जाते हैं 70 लीटर प्रति व्यक्ति के लिए, लेकिन आज जो आपकी स्कीम थी उससे भी आधा पानी दिया जा रहा है। इस बीजेपी सरकार को पानी देने में भी हमको नाकाम रही है। ऐसी हाहाकार पानी की मची है, उसके बाद बिजली की मची है। जो आपने पावर हाउस बनाए थे, जो यहाँ तरक्की के काम किए थे, मैं समझता हूँ आज सड़क से हम महरूम रहते हैं। अलवर का जो रोड है नूह से अलवर का, उसको खूनी सड़क का संज्ञान दिया गया है, और इस सरकार ने आपकी दी हुई सड़क को 2018 में विड्रॉ करने का काम किया है, मुंबई एक्सप्रेस का बहाना लेके। जो सरकार इतनी भेदभाव और जो अन्याय करती हो, मैं समझता हूं जो हालात यहाँ पिछले साल हमारे समाजों को आपस में भिड़ाने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया और आरएसएस की सोच ने काम किया, मैं समझता हूं उसके लिए सरकार ने आज तक जो कदम उठाए, अपनी गलती तो मानी नहीं, लेकिन जो दोषी हैं उनको ना पकड़ के निर्दोषों को बंद किया गया। कानून वो लगाया गया यूएपीए का जो आतंकवादियों पे लगता है। यहाँ ये आतंकवादियों की जमीन नहीं है, ये शहीदों की जमीन है। यहाँ शहादत दी जाती है, यहाँ अपने खून के बलिदान से देश की एकता और अखंडता के लिए
देश की एकता और अखंडता के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी जान की बाजी लगाई, चाहे वो अंग्रेजों से थी चाहे मुगलों से थी। हमें कभी समझौता नहीं किया अपनी खुददारी से। आज राजनीतिक षड्यंत्र करके हमारे विधायकों पे मुकदमा करा जाता है, हमारे निर्दोषों को जेल में बंद किया जाता है। यह सरकार की अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इन्होंने इस तरह की कार्रवाई करी है। हुड्डा साहब, मैं चाहूंगा कि आप एक बड़ी लड़ाई, लोकसभा की लड़ाई तो जीत चुके हैं, अब हमारी लड़ाई रह रही है विधानसभा में। हमने तो 2019 में भी आपका हुक्म पे इस इलाके ने जो विकास आपने किया था, जो प्यार आपने दिया था, जो अपनापन आपने दिया था, तीनों की तीनों सीट आपकी झोली में डाली थी। अब की बार हम आपसे एक और वादा करते हैं, अपनी तो अब की बार डाली थी, ये साथी विधायक जो हमारे पड़ोस के हलकों के हैं उनको भी जिताने का काम करेंगे। और मैं अपने साथियों से कहूंगा, हाथ उठा के हुड्डा साहब को इस बात का यकीन दिलाओ कि हम आसपास की 6-7 सीटें जितनी हैं उनके लिए आपको सीट को जिताने का काम करेंगे, क्योंकि अब इलाका जान चुका है भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल चुकी है। उनकी बदनीयती और उनकी निकम्मापन लोगों के सामने है। साथियों, आपसे भी मैं ये कहूंगा, बड़ी लोक लुभावनी घोषणाएं कर रहे हैं। हुड्डा साहब ने 100 गज के प्लॉट दिए थे, 2014 से 2024 तक तो एक भी प्लॉट की याद नहीं आई। अब वो फर्जी उनके कागज दिए जा रहे हैं, ना वो कोई नया प्लॉट है। 7.5 लाख प्लॉट जो हुड्डा साहब ने काटे थे उनको वापस मतलब रोकने का काम किया था। उसके लिए तो मैं समझता हूँ उनको माफी मांगनी चाहिए कि 10 साल तक गरीबों का हक छीन के उन्होंने नहीं किया। आज आपको तरह तरह के प्रलोभन देंगे, लेकिन साथियों, इनकी असल नीयत यही है कि समाज को बंटवारे में, समाज को नफरत में झोंक के अपना राजनीतिक फायदा करे। तो मैं यही कहूंगा साथियों, और सर 31 जुलाई के बाद इस इलाके ने, और मैं मशकूर हूं हरियाणा की तमाम बिरादरियों का, तमाम खाप पंचायतों का, तमाम उनका, जिस तरीके से उन्होंने उठ के सरकार के षड्यंत्र का पर्दाफाश करके और उसको समझ के इस इलाके में भाईचारा कायम करवाया, उसके लिए हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा हर एक स्टेज पे करते हैं। और आज भी आपके सामने कहते हैं, हम अपने इलाके का भाईचारा, अमन चैन किसी के बहकावे में आने में, किसी के भड़काने में, किसी के उकसाने में हम खराब नहीं करेंगे। हुड्डा साहब, हमारे यहाँ हमारे साथी विधायकों ने भी बात कही है, मैं भी उनको दोहराना चाहूंगा, क्योंकि जब आपने इतना कुछ दिया है तो हमारा हौसला और बढ़ता है। आप हमें मेवात कैनाल दीजिए जिससे हमारे पेट की प्यास तो बुझी थी, हमारे खेतों के प्यास भी बुझे, जिससे हमें सिंचाई का पानी मिले। आप हमें यूनिवर्सिटी दें, आप हमारे मेडिकल कॉलेज की जो बदहाली इन्होंने कर दी है उसको इस तरह का बनाएं, यहाँ कैंसर का भी इलाज हो, यहाँ हार्ट का भी इलाज हो, यहाँ दिमाग का भी इलाज हो, यहाँ किडनी का इलाज हो, जिससे कि फिर से जो जिस नियत से आपने बनाया था उसको से उसका फायदा उठा सके। हमारा 4 लेनिंग का मैं समझता हूँ कि पहली कलम से आपसे हम उम्मीद करते हैं, उसको बनाने का काम आप नूर से अलवर तक करेंगे। इसी के साथ साथ जो ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल आपने दिया छपेड़ा में, वो नहीं बनाया इन्होंने। यूनानी मेडिकल कॉलेज आकर मेरे सभी कार्यकर्ता, बुजुर्ग, जितने नौजवान आए हैं, जो सिलसिला 25 मई राजबब्बर जी के लिए आपने रखा है, साथियों, चाहे अक्टूबर की कोई डेट आए, रिजल्ट वही आने चाहिए जैसे आपने 4 जून को इस इलाके की तीनों चारों सीटों से देने का काम किया था। मैं आप सबसे यही कहूंगा, बहुत लंबा संघर्ष हुड्डा साहब ने इस सरकार के खिलाफ किया है, लेकिन हुड्डा साहब सही थे। ये सरकार गलत थी। ये सरकार प्रतिशोध की राजनीति करती है, नफरत की राजनीति करती है, बंटवारे की राजनीति करती है, लेकिन अब लोग समझ चुके हैं। और साथियों, अब 90 दिन तक आप सबने मिलके इस सरकार के खिलाफ जो लड़ाई हमसे साथ मिलकर लड़ रहे हो, इसको पूरे अंजाम तक पहुंचाना है। और जब तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा का मुख्यमंत्री नहीं बना दोगे, तब तक चैन से नहीं बैठना है। बहुत